पहलगाम में आतंकी हमले ने देश को दहलाया तो सचेत होने के लिए भी एक रास्ता खोल दिया है। अब हम आपको एक टूल किट का जिक्र करके दिखाते हैं। एक ऐसा टूल किट जो आतंकियों के लिए तैयार किया गया है, आतंकियों के आकाओं के द्वारा। हमारे पास एक खास रिपोर्ट मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेगर लेकर आए हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। आतंक की उस किताब का कच्चा चिट्ठा है कि जब आतंकवादी लश्कर तैयबा के हों या किसी और संगठन के, जब वो कहीं पर जाते हैं आतंकी हमला करने के लिए, तो किस तरह के नियम कायदों का उनको फॉलो करना पड़ता है। पूरा चार्टर है इसका। क्या है ये टूल किट, आइए नजर डालते हैं। पहलगाम में आतंक के इस घिनौने खेल की साजिश कैसे रची गई और कैसे इसमें काम कर रहा था आतंकी टूल किट, आज आप इसे विस्तार से जानेंगे। इस टूल किट का एक एक चैप्टर आज खुलने वाला है, जिससे पता चलेगा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ उसकी तैयारी कितने लंबे समय से चल रही थी। टेरर टूल किट का चैप्टर नंबर 1, डेड ड्रॉप पॉलिसी। पहलगाम जैसी साजिशों को अंजाम देने के लिए टूल किट की हिदायतों पर पूरा ध्यान देने का आदेश आतंक के सरगनाओं से दिया जाता है। इसमें सबसे पहले जिस पॉलिसी पर सबसे शिद्दत से काम होता है वो है डेड ड्रॉप पॉलिसी। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का एक विंग है तहरीक पाशबान। उसके हिसाब से लश्कर की किसी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में डेड ड्रॉप पॉलिसी काफी अहम है। डेड ड्रॉप पॉलिसी में दो आतंकी एक दूसरे को बिना जाने सूचना और हथियार शेयर करते हैं। यानी सूचना या हथियार शेयर करते वक्त किसी सुनसान इलाके को चुना जाता है जो भीड़ भाड़ और सरकारी इमारतों से दूर हो। इसीलिए इसमें दो अनजान आतंकी किसी पार्क या कब्रिस्तान में मिलते हैं। उन पे ये शर्तें लागू होती हैं कि आतंकी वक्त के बेहद पाबंद हो ताकि सूचना या हथियार देने के समय में कतई देर ना हो। दोनों के लिए खड़ी और सुविधाजनक जूते पहनना जरूरी है। कोई सामान देने से पहले वहाँ वो निशान बनाना होता है जो उठाने वाले को पता हो, किसी को शक ना हो। इसीलिए मॉडर्न लिबास में आतंकियों को रखा जाता है। पहलगाम हमले मामले में भी एक टूल किट की जांच एजेंसियां कर रही हैं। दरअसल इस टूल किट में कई चैप्टर होते हैं जिनमें हमले के दौरान, हमले के पहले और हमले के बाद किस तरह की सावधानियां बरतनी हैं उनको लेकर विशेष जानकारी होती है। तो कई तरह के चैप्टर होते हैं और ये लश्कर तैयबा जो आतंकी संगठन है पाकिस्तान का, वो ये टूल किट तैयार करता है। तो एक ऐसी ही टूल किट के बारे में हमें जानकारी मिली है और ऐसा लगता है, ऐसा शक है कि इस टूल किट का प्रयोग पहलगाम हमले में किया गया। आतंक के टूल किट की किताब में दूसरा चैप्टर है ट्रैवल। इस टूल किट के जरिए आतंकवादियों को यह निर्देश दिया जाता है कि वो सफर के दौरान कैसी सावधानी बरतें। एनडीटीवी को पता चला है लश्कर के विंग तहरीक पाशबान की तरफ से जो यात्रा निर्देश दिए जाते हैं उनके मुताबिक आतंकियों को आम पर्यटक की तरह ही दिखना चाहिए। उन्हें कभी भी टखनों के ऊपर वाले पायजामे या पैंट नहीं पहनने चाहिए जिससे लोगों को शक हो। आतंकी जिस शहर में जा रहे हो उस शहर के रीति रिवाज से अपने कपड़े पहने। आतंकी अपने साथ कुरान, मिसवाक जैसी कोई इस्लामी साहित्य चीज या मजहबी किताब ना रखें। आतंकी इस्लामी इत्र के बजाय सामान्य परफ्यूम का उपयोग करें। अपने साथ चाकू या पिस्तौल जैसी खतरनाक वस्तुएं ना रखें और दाहिने हाथ की कलाई पर घड़ी हरगिज़ न बांधें। बसों और ट्रेन में भी सीसीटीवी का खतरा रहता है, इसीलिए इन्हें लंबी यात्रा से बचने के लिए कहा जाता है। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को बहुत अच्छे से पता है कि वो अपने आतंकियों को कहां भेज रहे हैं। इसके लिए भी आतंक की टूल किट वाले किताब में तीसरा चैप्टर है प्रिकॉशन। यात्रा के दौरान सावधानियां कैसे बरती जा रही हैं। आतंकियों के टूल किट की किताब में एक चैप्टर ये भी है। इसमें ये हिदायतें दी गई हैं।
जिस स्थान पर जा रहे हैं वहां की जानकारी पहले से इकट्ठा करें। यात्रा के दौरान दावत देने या बुराई से रोकने जैसी धार्मिक प्रवृत्तियों का प्रदर्शन ना करें। किसी से बहस या लड़ाई से बचें, क्योंकि इससे पुलिस और लोगों की नजरों में आ सकते हैं। कहीं जाने के लिए अपना टिकट खरीदें और मंजिल तक जाने से पहले नष्ट कर दें। अगर लगे कोई पीछा कर रहा है तो अपनी मंजिल से पहले ही उतर जाएं। साथ ही हमेशा आसपास के लोगों पर नजर रखें और उनके चेहरे याद रखने की कोशिश करें। मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए आतंक के टूल किट की किताब का चौथा और आखिरी चैप्टर है होटल सिक्योरिटी। देखा जाए तो ये सबसे कठिन सबक होता है, क्योंकि होटल में रखते वक्त कई तरीके से पहचान के खुलासे का खतरा रहता है। इसीलिए आतंकी हमेशा साधारण होटलों को ही तरजीह देते हैं, जहां सीसीटीवी वगैरह ना हो। कमरे में जाते ही सबसे पहले देखना होता है कि कहीं कोई कैमरा या संदिग्ध उपकरण तो नहीं लगा है। होटल के कमरे से बातचीत करने से बचने की नसीहत दी जाती है। अगर कोई जरूरी बात करनी ही हो तो टीवी की आवाज तेज करके या पार्क या कहीं खुले में जाने के लिए कहा जाता है। होटल का पेमेंट नकद में करने को तरजीह दी जाती है। अगर किसी को शक हो जाए तो इस्तेमाल किया हुआ मोबाइल फोन हटा देने की हिदायत दी जाती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहलगाम में आतंकी हमले से पहले पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं ने कैसे उन्हें टेरर टूल किट की किताब रटवाई होगी। पहलगाम से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।